श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज की जो जानकारी है वो है बागेश्वर धाम में आप अर्जी किस तरह से लगा सकते हैं, यानी कि भगवान बालाजी को आप अपनी परेशानियों की लिए जो अर्जी है ना वो किस तरह से लगाएं। घर बैठे आप अपनी समस्याओं का समाधान किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से अर्जी लगा सकते हैं, इस संपूर्ण जानकारी दूंगी। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी जो भी उपाय बताऊँ वो आप जल्दी से जल्दी पा सको और अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सको। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम यानी कि भगवान बालाजी को अर्जी लगाने के लिए घर से भी आप अर्जी लगा सकते हैं। और अर्जी लगाने की संपूर्ण विधि जो है वो ये है। पूरी अर्जी लगाने की विधि को आप सुनिएगा, देखिएगा और उसके बाद ही आप अर्जी लगाइएगा। घर से अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लाल कपड़ा और एक नारियल पानी वाला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर लेंगे थोड़ा सा सिंदूर, लाल सिंदूर लेंगे और या फिर केसरी सिंदूर ले लीजिए, आप दोनों में से जो सिंदूर मिल जाए वो ले लीजिए। इसके पश्चात 5 लौंग लेनी है, इन सभी को लेके एक थाली में रखना है और ये सभी कार्य आपको घर के मंदिर में बालाजी के सामने करना है। उसके पश्चात आपको नारियल लेना है, नारियल पे लगाना है लाल सिंदूर। पूरे नारियल पे लाल सिंदूर लगाने के पश्चात उसे लाल कपड़े में इस तरह से रख के इसमें जो 5 लौंग ली है उसको भी रखना है और इन सब चीज़ों को रख के बांध देना है। उसके पश्चात इस नारियल को आप अपने घर के मंदिर में बालाजी के सम्मुख रख दीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल दीजिए। हर मनोकामना के लिए अलग तरीके में नारियल को बांधा जाता है। जैसे पीले कपड़े में अगर इसी विधि से नारियल को बांधते हैं तो विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती है। अगर आप पर किसी ने कुछ कर रखा है तो आपको काले कपड़े में इस नारियल को इसी विधि से बांधना है, तो आपकी समस्या दूर होगी। ये आपकी हर मनोकामना पूर्ति के लिए, मतलब व्यापार व्यवसाय, पैसे में तंगी या किसी भी तरह की नौकरी में आपको आ रही परेशानी, तो उस समस्या को दूर करने के लिए इस उपाय को आप करिएगा। उसके पश्चात आपको अपनी मुठ्ठियाँ बांधनी है, दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ बांधकर, और जो भी आपकी परेशानी जो भी समस्या है वो बालाजी के सामने आप बोलिए। हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी महाराज, हमारी समस्याओं को दूर करिए। 3 बार इस तरह से अपनी समस्या अपनी परेशानी को बोलिए। इस तरह से बालाजी के सम्मुख अर्जी लगाने के पश्चात आपको दाहिनी मुट्ठी को आपके ऊपर 7 बार सीधे हाथ की तरफ घुमाकर और भगवान बालाजी के सम्मुख आपको छोड़ देने का है। इसी तरह से आप बाही मुट्ठी को आपको एंटी क्लॉक अपने ऊपर घुमाकर, अपने सर के ऊपर घुमाकर और बालाजी के सम्मुख छोड़ देने का है। बस इस उपाय को आप कर लीजिए। और इस उपाय को करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है और मंगलवार के दिन करने से पहले सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो उस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा किसी भी चीज़ का ना तो सेवन करना है, ना ही आपको इसको छूना है। और उसके बाद ही इस उपाय को करिएगा और उसके पश्चात आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। और ये अर्जी आपकी तभी स्वीकार होगी जब आप मांस, मदिरा किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, लहसुन, प्याज किसी भी चीज़ को नहीं छुएंगे। अगर आपने इन सब चीज़ों को छू लिया तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद अर्जी रखने के बाद आपको इस नारियल को लेके आपको जाना पड़ता है धाम पर, और जो आपने मनोकामना बोली है वो बोलना है। इस नारियल को धाम पे ले जाकर वहाँ पर इस नारियल को आपको बांधना है और जो मनोकामना आपने घर पे बोली है इस अर्जी को रखते समय वही मनोकामना आपको वहाँ बोलनी है। अर्जी लगने के पश्चात आपको लेनी है 108 दाने की रुद्राक्ष वाली माला और हर दाने पर आपको ओम बागेश्वर नमः मंत्र का उच्चारण करना है। और इस माला को आपको 3 बार, मतलब कि इस माला को आपको 108 दाने का उच्चारण करना है 3 बार, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को भगवान बालाजी के सम्मुख बैठकर। और आपकी जो परेशानी है वो बोलते रहना है, साथ में मंत्र का उच्चारण करते रहना है। अच्छा, 108 बार आपको दानों का उच्चारण करने के पश्चात देनी रहती है आहुति। तो आपको लेना है एक मिट्टी का इस तरह का दिया और उसमें देना है थोड़ी सी कपूर, जला के आप उसमें कपूर रख दीजिए। उसके बाद उसमें आहुति दीजिए 5 बार। आहुति देते समय आपको ओम बागेश्वर नमः स्वाहा मंत्र का 5 बार उच्चारण करना है, 5 बार आहुति देना है। अच्छा, इस बात का हमको किस तरह से पता चलेगा कि हमारी अर्जी वहाँ पर स्वीकार हुई कि नहीं हुई? तो इसके लिए आपको क्या होगा कि सपने में या तो बंदर दिखेंगे 3 बार या फिर आपको रियल में बंदर दिखेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है बागेश्वर धाम में। ज़रूरी नहीं है कि 3 बार ही दिखे, 2 बार भी दिख सकते हैं, 1 बार भी दिख सकते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी अर्जी वहाँ पर स्वीकार हो चुकी है। तो ये थी बागेश्वर धाम में आप घर बैठे किस तरह से अर्जी लगा सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो आप लोग को मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी संबंध में और डिटेल में जानकारी लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय बालाजी की।